नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे। बात करेंगे रायपुर दक्षिण विधानसभा में हो रहे चुनावी दंगल की। रायपुर दक्षिण का चुनावी दंगल अब गर्माता चला जा रहा है। मात्र 2 दिन बचे हैं वोटिंग के लिए। इस दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि रायपुर दक्षिण कांग्रेस के लिए एक पर्यटन स्थल सा है। यहाँ वह चुनाव केवल पर्यटन करने के लिए आते हैं और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहता। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जैसे हम किसी पर्यटन स्थल पे घूमने जाते हैं, उसी तरह रायपुर दक्षिण में चुनाव लड़ने के नाम पर कांग्रेसी घूमने आ रहे हैं। हर बार इनका प्रत्याशी बदल जाता है। पिछले 9 बार उनके प्रत्याशी फिसड्डी ही साबित हुए हैं और इस बार भी उनका प्रत्याशी फिसड्डी ही निकलेगा। रायपुर के जिला भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में बृजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि कांग्रेस किस मुंह से वहां वोट मांगने जाती है। सचिन पायलट आए थे यहाँ पे, भूपेश बघेल है, चरणदास महंत, टी.एस. सिंहदेव, दीपक बैज सभी घूम रहे हैं। लगता है जैसे पर्यटन करने आए हैं। पर्यटकों को जनता थोड़ी देर के लिए स्वीकार तो करती है, उसके बाद उनको नकार देती है। इनका हाल भी वही होगा। बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया कि पिछले 24 सालों में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 5,000 करोड़ से ज्यादा के काम करवाए हैं। दक्षिण विधानसभा के क्षेत्र में हर बस्ती में सड़क, पीने का पानी, बिजली की बुनियादी व्यवस्थाएं हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है। मैं भूपेश बघेल और कांग्रेस से सवाल पूछता हूं कि आपकी सरकार 5 साल प्रदेश में थी, आपने दक्षिण विधानसभा में एक भी काम किया हो तो बता दीजिए। कांग्रेस के नेताओं पर बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ को अशांत करने वाला नेता भी बता दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बलौदाबाजार, सूरजपुर की घटनाओं को देखने के बाद जनता रायपुर शहर को अशांत करने वाले को तो कतई वोट नहीं देने वाली। रायपुर शहर बड़ा व्यापारिक केंद्र है, एक शांत शहर है। आकाश शर्मा कांग्रेस के रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस इस कोशिश में है कि इस इलाके में रहने वाले हजारों ब्राह्मण वोटरों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इस बात को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर दक्षिण का चुनाव जातियों के आधार पर नहीं होता। मैंने दक्षिण की सेवा की है। 3 पीढ़ी के लोगों ने मुझे वोट किया हुआ है। भाजपा के जो परंपरागत वोटर हैं वो भाजपा को ही चुनेंगे। कांग्रेस पार्टी पिछले 35 सालों से दक्षिण विधानसभा को पर्यटन केंद्र मानकर हमने इतना सजाया संवारा है और वहां पर हर बार 9 बार हर 5 साल में पूरी कांग्रेस पार्टी एक बार घूमने के लिए आती है दक्षिण विधानसभा। हर बार नया प्रत्याशी, चुनाव के 15 दिन पहले पूरी कांग्रेस पार्टी आती है, 15 दिन बाद गायब हो जाती है। जरा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए खाली दक्षिण विधानसभा में आते हैं, उसके बाद कोई पता ठिकाना, उनके चिट्ठी का एड्रेस भी नहीं होता है कि किसी को मिलना हो, हमने वोट दिया है तो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हम जाकर मिल लें। ऐसे लोगों को दक्षिण की विधानसभा की जनता क्यों स्वीकार करेगी और क्यों वोट देगी, जिसको 1% जनता भी दक्षिण विधानसभा की जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। जाने पहचाने, जांचे परखे ऐसा व्यक्तित्व कि रायपुर का आज जो स्वरूप दिखता है, वो पार्षद रहे, मेयर रहे, आरडीए के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, सुनील सोनी जी के कारण आज रायपुर शहर का ऐसा स्वरूप दिखाई देता है। दक्षिण विधानसभा की जनता जो है वो पूरी तरह आश्वस्त है कि दक्षिण विधानसभा का विकास भारतीय जनता पार्टी कमल फूल में ही निहित है और इसलिए 3 बार मुझे विपक्ष में रहते हुए भी जिताया, तो इस बार भी जनता बीजेपी को ही जिताएगी। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस किस मुंह से वोट मांगने वहां जाती है, क्योंकि कांग्रेस के जो भी नेता छत्तीसगढ़ आते हैं, कांग्रेस ने बताया हुआ है अगर रायपुर में कोई घूमने की जगह है तो दक्षिण विधानसभा है। चाहे वो पायलट आए और यहाँ के जो लोकल नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल जी हों, चाहे चरणदास महंत हो, चाहे टी.एस. बाबा हों, चाहे दीपक बैज हों, उनको भी आकर्षण था दक्षिण विधानसभा का कि अरे सब लोग बोलते हैं दक्षिण विधानसभा घूमने का क्षेत्र है तो वो भी घूम रहे हैं, पर्यटन करने आए हैं। पर्यटकों को जनता थोड़ी देर के लिए स्वीकार करती है, उसके बाद उनको नकार देती है। और पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही,
जरा एक भी काम बता दे कि पिछले 5 सालों में रायपुर शहर के लिए और दक्षिण विधानसभा के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। मैंने तो अभी जब चुनाव की दृष्टि से सूची बनवाई तो उस सूची में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम पिछले 24 सालों में सिर्फ दक्षिण विधानसभा में हुए। आज कोई भी बस्ती ऐसी नहीं है जहां पर सड़क, पानी, बिजली, बुनियादी सुविधाओं की कमी हो। तो उधर कांग्रेस भी चुप कहां बैठने वाली थी। वो घूम घूम करके भाजपा की सरकार को कमीशन खोरी वाली सरकार बता रही है। दीपक बैज जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ने कहा कि दक्षिण में जब वोट होगा 13 तारीख को तो दक्षिण विधानसभा को एक नया विधायक जरूर मिलेगा, क्योंकि 34 साल से एक विधायक ही लगातार यहां से जीत रहा है और उसने कोई काम नहीं किया। जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव की लहर चल चुकी है। इस बदलाव की लहर को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप सभी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ है। 10 महीने हुए हैं इस सरकार को, लेकिन छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने अपराधगढ़ बना दिया है। महतारी वंदन के नाम पर सरकार को सत्ता मिली थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आधे लोगों को इसका लाभ ही नहीं मिला, इसलिए दोबारा पोर्टल खोला जा रहा है। भाजपा के नेता धमकाने में लगे हैं कि हमें वोट नहीं दोगे तो योजना का पैसा नहीं मिलेगा। भाजपा के नेता चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सारे वादे भूल जाते हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, यह भी भूल गए वो। 4 साल जब बीत जाएगा तब ये 5वें साल में गैस सिलेंडर दे देंगे और बोलेंगे हमने वादा पूरा किया। लेकिन जनता अब समझदार है, या भाजपा की बातों में आने वाली नहीं है। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को धोखा देने का काम किया। युवा मंत्रियों के बंगले के बाहर नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो मंत्री लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। इसलिए दक्षिण की जनता परिवर्तन करेगी। 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पहला भाजपा का सुनील सोनी, जो महापौर और सांसद रह चुके हैं, लेकिन सबसे निष्क्रिय सांसद वही रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी पार्टी के आकाश शर्मा है, जिन्होंने टिकट मिलते ही सुनील सोनी से प्रश्न किया कि आपके शासनकाल में कोई 3 कार्य गिना दीजिए, तो उन्होंने 3 काम भी नहीं गिना पाए। एक तरफ निष्क्रिय चेहरा है और दूसरी तरफ युवा सक्रिय चेहरा। हमारा आकाश शर्मा चुनाव जीतेगा। आपका काम के लिए स्वतंत्र और सक्षम रूप से जब चाहे तो वह काम करता रहेगा। इसलिए हम पे पूरा विश्वास है कि दक्षिण विधानसभा में बदलाव जरूर होगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह उपचुनाव जनता के मत्थे इसलिए पड़ा कि बृजमोहन अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा। पहले वह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे और भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्हें मंत्री पद से हटा करके लोकसभा में टिकट दे दिया, और वह मंत्री पद से भी इस्तीफा देना तो नहीं चाहते थे। लेकिन भाजपा की अंदर जो लड़ाई चल रही थी उसके चलते मजबूरी में बृजमोहन अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा और बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन गए। वो केंद्र में दिल्ली चले गए। भाजपा के बहुत से नेता टिकट मांग रहे थे, सबको दरकिनार कर जो सबसे निष्क्रिय था, जो कभी महापौर कभी सांसद की फिट भी नहीं था, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। सरकार में पूर्ववर्ती कांग्रेस में जितनी भी योजनाएं शुरू की गई थी उन सभी योजनाओं को इस सरकार ने आते ही बंद कर दिया। उन्होंने खुलकर कहा कि भाजपा की सरकार में केवल लूट मचा है और कमीशन खोरी में भाजपा सरकार पूरी तरह डूबी हुई है। आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। एक बचाव में लगा है, अपने विकास की गिनती बता रहा है कि हमने कितनी विकास की, और दूसरी तरफ लोग घोटालों, आंदोलन और हत्याओं जैसे आपराधिक बातों को लेकर के मैदान पे डटे हुए हैं। एक तरफ युवा चेहरा और एक तरफ अनुभवी। 13 तारीख को मतदान होना है, इंटरेस्टिंग होगा। तब तक और खबरों के लिए आप इंतजार करिए। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार।